अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जर्नल साइंस क्लास 7 के इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज का टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इंसान का निज़ाम तनफ़ुस का जो निज़ाम होता है उसको पढ़ेंगे। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ आर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ। रिस्पायरेटरी सिस्टम्स क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन शामिल होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं जो मदद देते हैं कि किसके थ्रू कि हम सांस ले सके। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं यूर एयरवे, आपकी जो हवा की नाली होती है वो, लंग्स, फेफड़े एंड ब्लड वेसल और खून की नालियाँ। ये पूरा निज़ाम इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। द मसल दैट पावर यूर लंग्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। वो मसल्स, वो उज़लात जो पावर देते हैं हमारे फेफड़ों को, जिसकी वजह से हमारी फेफड़े सांस लेते हैं, वो भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। दीज पार्ट वर्क टुगेदर टू मूव ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी इन क्लीन आउट वेस्ट गैसेज लाइक कार्बन। ये जो मुख्तलिफ अज़ा होते हैं ये आपस में इस तरह काम करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल बॉडी में चलती है और पूरी हमारी जो वेस्ट होती है कार्बन वगैरह उसको निकाल देती है। तो यहाँ पर ये निज़ाम है, नसल कैविटी है, ये इसके थ्रू हम सांस लेते हैं। ये लेरिंक्स है, फिर ट्रिकिया है, फिर लंग्स है, लंग्स में फिर ब्रोंकी अल्वेली, और ये पूरा निज़ाम जो है ये इंसान का ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है। आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज़ बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा निज़ाम जो है वो सांस लेने में मदद देता है जिसकी वजह से गैसों का तबादला होता है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी एक्सक्रेशन, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस ज़ई तालीफ का अमल होता है, पौधों में पाया जाता है। एक्सक्रेशन निज़ाम अखराज को कहते हैं, रिस्पायरेशन अमल तनफ़ुस को कहते हैं और रिप्रोडक्शन अमल तौलीद को कहते हैं। तो रिस्पायरेशन इसका सही जवाब है, निज़ाम तनफ़ुस जिसके थ्रू हम जो होते हैं सांस लेते हैं और गैसों का तबादला होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 21 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। दरअसल में से कौन सा इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस बनाता है? ऑप्शन ए एयर पैसेज वे, हवा की नाली जिसके थ्रू हवा गुजरती है, ऑप्शन बी लंग्स फेफड़े, ऑप्शन सी गट और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो हवा की नाली है और लंग्स फेफड़े हैं ये दोनों, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। आगे एमसीक्यूज नंबर 22 है। एयर एंटर इन द नसल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज नंबर 22 है। एयर एंटर इन द नसल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हवा जो है नसल कैविटी में किस स्ट्रक्चर के थ्रू दाखिल होती है? ऑप्शन ए एयर कानों के थ्रू, ऑप्शन बी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ऑप्शन सी माउथ मुंह के थ्रू, या ऑप्शन डी आइज आंखों के थ्रू। तो हवा जो है हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स के थ्रू दाखिल होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज आर परफॉर्म्ड विद एयर इन दी नसल कैविटी। कौन सा एक्शंस जो है वो हवा के साथ जो होते हैं नसल कैविटी में परफॉर्म करती है? ऑप्शन ए क्लीन, साफ करना, ऑप्शन बी हवा साफ होती है गर्म होती है, मॉइस्ट गीली होती है, या ऑल ऑफ दिस तमाम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 24। फ्रॉम नसल कैविटी टू ट्रिकिया द एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नसल कैविटी से ट्रिकिया तक हवा जो है कौन सी स्ट्रक्चर, कौन से साख्त के ऊपर पास होती है? ऑप्शन ए लेरिंक्स के ऊपर, ऑप्शन बी माउथ मुंह के ऊपर, ऑप्शन सी गट के ऊपर, ऑप्शन डी एसोफेगस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेरिंक्स के थ्रू हवा पास होती है। आगे एक्सप्लेनेशन है कि लेरिंक्स क्या होता है। योर लेरिंक्स इज ए पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका लेरिंक्स आपका जो निज़ाम तनफ़ुस का एक हिस्सा होता है। इट इज़ अ होलो ट्यूब, ये कोकला ट्यूब्स होता है दैट लीड एयर पासिस फ्रॉम यूर थ्रोट, जिससे हमारे जो हवा जो होती है वो थ्रोट गले के ऊपर फेरिंक्स की ओर से पास होती है टू यूर ट्रिकिया तक, ऑन द वे टू यूर लंग्स, फिर आगे फेफड़ों में चली जाती है। इट इज़ आल्सो कंटेन यूर वोकल कार्ड एंड एसेंशियल टू ह्यूमन स्पीच।
इसके अलावा इसमें वोकल कॉर्ड्स भी होता है जो ह्यूमन स्पीच इंसान के बोलने के लिए लाजमी होता है। सो इट्स ऑफन कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसी वजह से लर्निक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वाइंड पाइप, किस ऑर्गन्स को वाइंड पाइप्स कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रिकिया को, ऑप्शन बी माउथ मुंह को, ऑप्शन सी गट को, या ऑप्शन डी एसोफेगिस को। तो इसका सही जवाब है कि ट्रिकिया जो है उसको हम वाइंड पाइप्स भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एसोफेगिस है, लेर्निक्स है, ट्रिकिया है, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 26, ट्रिकिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रांचेस, ट्रिकिया कितने ब्रांचेस में तकसीम होता है? ऑप्शन ए 2 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में, या ऑप्शन डी 5 में। तो इसका सही जवाब है कि ट्रिकिया जो है वो कितने ब्रांचेस में डिवाइड होती है? 2 में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ट्रिकिया इज डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई विच एंटर इनटू ईच लंग्स, ट्रिकिया जो है वो 2 ब्रोंकाई में तकसीम होती है जो फिर हर फेफड़े के अंदर चली जाती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 27 है, ट्रिकिया इज डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ट्रिकिया कौन सी स्ट्रक्चर में चली जाती है या तकसीम होती है? ऑप्शन ए ब्रोंकाई में, ऑप्शन डी लंग्स फेफड़ों में, ऑप्शन सी ब्रोंकियोलस में, ऑप्शन डी एसोफेगिस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रोंकाई में। आगे एमसीक्यूज है वो एक्सप्लेनेशन है ब्रोंकी का, वो हम आगे इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे।